नमस्कार, मैं आनंद देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 31 जुलाई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। साधु के वेश में संसद पहुंचे पप्पू यादव, राम मंदिर चढ़ावे पर किया प्रदर्शन। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र और दान पेटी लेकर संसद पहुंचे और राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के दान की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। पुजारी बनकर आए पप्पू यादव ने सांसदों से दान लेना शुरू किया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उन्हें पैसे दिए। दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, उपचुनाव से लेकर भ्रष्टाचार पर बोले। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कम वोटिंग से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उपचुनाव में उनकी जीत तय है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो बेचैन आत्मा है, जबकि विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को सख्त सजा भी मिलेगी। देखिए, उपचुनाव में बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव का वोटिंग परसेंटेज इसी तरह का रहता है। वैसे भी बांकीपुर के वोटिंग का परसेंटेज अगर नॉर्मल चुनाव भी होता था 5-5 साल में, तो वही 40-41% ही जाता था। इसलिए उपचुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। अगर आप लीजिए कि जब माननीय श्री नवीन सिन्हा जी का डेथ हुआ था, तो उस समय वोटिंग परसेंटेज कितना 20% के आसपास था। और हमें लगता है कि उपचुनाव के हिसाब से लोगों ने अपना मत गिराया है। तो क्या देखते हैं? देखिए, बात स्पष्ट है। शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। दीपक प्रकाश बोले, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर मंत्री दीपक प्रकाश कहा है कि बिहार सरकार तय समय पर अपना जवाब देगी और जो भी फैसला होगा वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार होगा। वहीं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है, न्यायिक जांच भी चल रही है। उसके आलोक में जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी कदम उठाया जाएगा। अब दोबारा लेट से, अभी तो पूछे सवाल, यही सवाल पूछे हैं। कल कोई जजमेंट नहीं आया है, इसकी सुनवाई फिर आगे होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई होगी उसमें जो भी वहाँ पे होगा उसमें। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ जवान गिरफ्तार। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में करीब 45 दिन बाद पहली गोली चलाने के आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार ने इसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, लेकिन कहा है कि सभी दोषियों पर कार्रवाई और सजा मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अजय आलोक का प्रशांत किशोर पर हमला, बोले बांकीपुर में बीजेपी की जीत तय। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता एक बार फिर भाजपा के साथ है और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर राजद और कांग्रेस पर मिली भगत, फर्जी सर्वे और चुनाव में भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बिहार सरकार का दावा, लाखों लोगों की शिकायतों का हुआ समाधान। सामान्य प्रशासन विभाग ने दावा किया है कि सहयोग शिविर के जरिए अब तक 5.83 लाख से अधिक आवेदन मिले, जिनमें से 5.33 लाख का निपटारा किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि आरटीपीएस, एचआरएमएस और अन्य डिजिटल सेवाओं से सरकारी कामकाज तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा रहा है। उसमें अब तक 16,106 शिकायतों का समाधान भी किया गया है ना। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी सोच है और हर एक विभाग में हम लोगों ने 160 विशेषज्ञों को आईआईएम बोधगया के साथ एमओयू हुआ था और उसमें हर एक विभाग को एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ दिया गया, कहीं पर 2 भी दिया गया। 160 विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं सभी विभाग में, जिसके जो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक ट्रांसफर में नया अपडेट, पोर्टल पर 404 एरर से बड़ी परेशानी। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर के दौरान ई शिक्षक कोष पोर्टल पर 404 एरर आने से कई शिक्षकों को आवेदन करने में परेशानी हो रही है। शिक्षा विभाग ने डेटा सुधार के लिए नया फॉर्म भी जारी किया है और साफ किया है कि गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी। ट्रांसफर केवल नियमों और खाली पदों के आधार पर ही होगा।
बिहार बोर्ड का बड़ा तोहफा, 15 अगस्त से लॉन्च होगा नया लर्निंग ऐप। बिहार बोर्ड 15 अगस्त को इंटरैक्टिव लर्निंग ऐप लॉन्च करेगा, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को 24/7 ऑनलाइन पढ़ाई और शिक्षकों से सीधे सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही 155 मॉडल स्कूलों में जेईई नीट की फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू की जाएगी। श्रावणी मेला, पीएचडी मंत्री ने कांवरिया सेवा शिविर का किया उद्घाटन। भागलपुर के सुल्तानगंज में पीएचडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने श्रावणी मेला को लेकर जर्मन हैंगर सेवा शिविर का उद्घाटन किया। मंत्री ने कांवरियों की सुविधा का जायजा लिया और फिर कहा कि शुद्ध पानी, शौचालय, झरना समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई है, जबकि जहां कमी होगी उसे जल्द पूरा किया जाएगा। पटना में सफाई ठप, नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। पटना नगर निगम के 4800 से अधिक सफाई कर्मी और ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है और कई जगह कचरों का अंबार लगने लगा है। सुपौल में कोसी का कहर, 15 घर और मिनी पानी टंकी नदी में समाई। सुपौल के पंचगछिया गांव में कोसी नदी का कटाव लगातार जारी है, जिससे अब तक 15 घर और जल नल योजना की मिनी पानी टंकी नदी में समा गई है। ग्रामीणों ने कटाव रोकने के लिए जल्द सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी, मोतिहारी में 9 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने नोट डबल करने का झांसा देकर ठगी और लूट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में बिहार पुलिस का एक बर्खास्त बीएमपी जवान और 2 बर्खास्त होमगार्ड भी शामिल है। पुलिस ने नकली नोट, हथियार, पुलिस की वर्दी और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। शराबबंदी पर सवाल, थाने के पास बोतल लहराने का वीडियो वायरल। कटिहार के आजमनगर में थाने से कुछ ही दूर पर हाथ में शराब की बोतल लेकर लोगों को पुलिस बुलाने की चुनौती देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और केस दर्ज करने की बात कही जा रही है। खगड़िया में युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पूर्व सरपंच पवन पटेल के बेटे जंगली पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई और आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार में बारिश का अलर्ट, 25 जिलों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी। बिहार में मौसम सक्रिय है और मौसम विभाग ने 25 जिलों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि राज्य में अब तक सामान्य से 42% कम बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।